भाई कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन असल में ये चीजें गलती से बनी थी और आज ये सब हमारे बहुत काम आती है। जब भी किसी वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो भाई मोटा नुकसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसके बदले हमें ऐसे इन्वेंशन देखने को मिल जाते हैं जो आपकी और हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही चीजों को जो वाकई गलती से बनी थी। जी हाँ, मैं उसी स्टिकी नोट की बात कर रहा हूँ जिससे ज्यादा पढ़ाकू लोग और कुछ समझदार लोग छोटी मोटी चीजों को अपनी नजरों के सामने बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्टिकी नोट्स भी गलती से बने थे। तो हुआ कुछ यूं था कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम स्पेंसर सिल्वर था, एक बार अपनी लेबोरेटरी में एक अच्छा सा ग्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी पकड़ मजबूत हो, लेकिन वो इसे बनाने में तो असफल हो गए। और उनके साथी ने देखा कि ये ग्लू पेपर्स को आसानी से कहीं भी चिपकाने में सक्षम है। बस फिर क्या था, बन गया स्टिकी नोट। और ये आइडिया तब और ज्यादा सफल हुआ जब उन्हें ये पता चला कि ये स्टिकी नोट्स कहीं भी आसानी से लगाए भी जा सकते हैं और निकाले भी जा सकते हैं। और तो और ये कोई दाग धब्बे भी नहीं छोड़ते। और भाई इसका यूज तो आजकल हर कोई करता ही है। अब भाई आजकल हमें कोई चिंता नहीं होती कि हमारा खाना ठंडा हो रहा है, क्योंकि उसे 2 मिनट ओवन में रखकर फिर से गर्म जो कर सकते हैं। लेकिन ये माइक्रोवेव ओवन गलती से बने थे। दरअसल एक साइंटिस्ट पर्सी स्पेंसर अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जो कि रडार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। लेकिन वो काम करते करते उनके साथ एक अजीब सी घटना होने लगी। उनके जेब में रखी चॉकलेट बहुत जल्दी पिघलने लगती थी। और इसी का पता लगाने के लिए जब उन्होंने अपनी मशीन के अंदर कुछ मकई के दाने रखे तो जल्द ही वो पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए। और भाई इसी के साथ स्पेंसर ने एक ऐसी मशीन बना डाली जो इस दुनिया के हर घर में यूज होती है और हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने में हमारी मदद भी करती है। तो भाई दिवाली हो या अपने यार की शादी, पटाखों के बिना दोनों ही अधूरे अधूरे लगते हैं। लेकिन भाई ये पटाखे भी गलती से इन्वेंट हुए थे। अब आप सोचेंगे कि ये भी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए थे, लेकिन भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हुआ कुछ यूं था कि एक कुक किचन में कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि भाई किचन और पटाखों का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं, लेकिन ये कुक था चाइना से। और भाई चाइना वाले तो कुछ भी खाते हैं। अब मजाक से हटके हुआ कुछ ऐसा कि गलती से ये कुक महोदय एक बम्बू के अंदर चारकोल, सल्फर और थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल देते हैं और उसे भट्टी के पास छोड़ देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद जो ब्लास्ट होता है उससे तो उन्हें भी अपनी नानी याद आ जाती है। खैर हमें उससे क्या भाई, हमें हमारे सेलिब्रेशन के लिए पटाखे तो मिले। हाँ तो भाई टाइम पास करना हो या कोई पार्टी, भाई चिप्स के बिना तो सब कुछ अधूरा ही लगता है। अब ये बात अलग है कि लेस वाले चिप्स से ज्यादा हवा अपने पैकेट में भर के बेचते हैं, लेकिन आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि ये पोटैटो चिप्स जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से बने थे। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक आदमी अपनी फ्राइड पोटैटो की प्लेट को यह कह के वापस कर देता है कि इसमें स्वाद नहीं है और उसे थोड़े से थिन पोटैटो चाहिए। अब वहाँ के शेफ, जिनका नाम जॉर्ज क्रम था, गुस्से में आकर आलू के कुछ ज्यादा ही पतले स्लाइस बना देते हैं और उन्हें फ्राई करके उस कस्टमर तक पहुंचा भी देते हैं। और भाई इसे खाने के बाद तो जैसे वो इसका दीवाना ही हो जाता है। और इस तरह से ये नई चीज दुनिया के सामने आती है। और आज पोटैटो चिप्स कितनी ज्यादा पॉपुलर है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। तो भाई इस आइटम को लेने के लिए हर बच्चा अपनी मम्मी से एक न एक बार जरूर लड़ता है। और वाकई इसके साथ खेलने और टाइम पास करने में जो मजा आता है वो कहीं और कहाँ। लेकिन भाई हर किसी के दिल पे राज करने वाला ये खिलौना दरअसल एक खिलौना नहीं था। एक बार एक नेवी के इंजीनियर रिचर्ड जोन्स एक ऐसा मीटर बनाने में लगे थे जो नेवी के जहाजों की पावर को मेजर करता हो। तभी उनसे एक स्प्रिंग जमीन पर गिर जाता है और रिचर्ड देखते हैं कि वो स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा बाउंस कर रहा था। और यहीं से उन्हें स्लिंकी का आइडिया आया। इसमें थोड़े से और लचीले स्प्रिंग का उपयोग करने के बाद ये वर्ल्ड फेमस खिलौना आपके सामने आया था। अब भाई गलती से ही सही, लेकिन ये इन्वेंशन था काफी तगड़ा। आजकल प्रिंटर का यूज तो हर कोई करता है, लेकिन इसे बनाने वाले को इसका आइडिया भी गलती से ही आया था। क्योंकि भाई एक बार एक कैनन इंजीनियर अपनी आयरन यानी कि इस्त्री को गलती से अपने पेन के ऊपर रखकर भूल जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस पेन की नीब से अपने आप इंक निकलना शुरू हो जाती है। और इस छोटे से इंसिडेंट से इंकजेट प्रिंटर बनाने का आइडिया आया था और भाई इसने तो बवाल ही मचा दिया। तो अगर आपको ड्रग्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो भाई ये तो जानते ही होंगे कि LSD कितना खतरनाक और पॉपुलर है। अब हर नशेड़ी की पहली पसंद LSD भी गलती से ही बनी थी। दरअसल एक साइंटिस्ट अल्बर्ट हॉफमैन
स्विट्जरलैंड की एक लैब में लिजर्जिक एसिड पर रिसर्च कर रहे थे और यही करते करते वो एक LSD की बूंद गलती से निगल जाते हैं और उसके बाद जो विजुअल्स उन्हें दिखते हैं उन्हें आजकल हर एक नशेड़ी अच्छे से जानता है। खैर ये इन्वेंशन हमारी लिस्ट में है, लेकिन हम आपको कभी भी ऐसे नशे करने से दूर ही रहने की सलाह देंगे। अब चाहे नशे में हो या गलती से, जब भी हमारी कोई हड्डी टूटती है तो जरूरत पड़ती है एक्सरे की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या है। और इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन तब हुआ जब एक साइंटिस्ट विलियम रॉयंटसन कैथोडिक रे ट्यूब्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मशीन के बाहर रखे फ्लोरेसेंट पेपर्स चमक उठते थे, लेकिन उनकी मशीन में एक ऐसा कवर लगा था जिससे प्रकाश का बाहर आना संभव ही नहीं था। भाई फिर क्या था, बन गई एक्सरे मशीन। अब कॉर्नफ्लेक्स आपने खाए हो या नहीं, लेकिन इसका एड तो आपने जरूर देखा होगा। भाई फटाफट 2 मिनट में तैयार होने वाला यह नाश्ता गलती से बना था। एक बार 2 साइंटिस्ट जॉन और विल एक ऐसा पोट या बर्तन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो उबले हुए अनाज का बना हो, लेकिन गलती से ये दोनों उस अनाज के बर्तन को गर्म चूल्हे पर रखकर भूल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसमें फफूंद लग गई है और वो मिक्सचर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, जिसे थोड़ा और प्रोसेस करके उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स ही बना डाले। तो भाई इनकी एक गलती के लिए ही सही, लेकिन एक लाइक तो बनता है। अब यार बचपन में ये 2 रुपए वाली पेप्सी या कुल्फी तो आपने भी खाई ही होगी, और इसे इतना मीठा बनाने के लिए सैकरीन इसमें डाला जाता है, लेकिन ये सैकरीन भी गलती से इन्वेंट हुआ था। एक बार एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने हाथ धोना भूल जाता है और लैब में उसके हाथ पर गिरे केमिकल को बिना धोए ही वो खाना खाने पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रोटी कुछ ज्यादा ही मीठी है, और भाई उन्होंने करवा लिया इसका पेटेंट ताकि वो इसे बड़े लेवल पर बनाकर बेच सके। हाँ भाई, अगर चोको चिप्स का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई चोको चिप भी गलती से ही बने थे। दरअसल एक कुक चोको कुकीज बनाने में लगा था, लेकिन उसके पास चॉकलेट तो थी नहीं। इसी वजह से उसने स्वीट चॉकलेट के कुछ टुकड़े करे और कुकी वाले आटे में मिला दिए, और वो ये सोचता है कि चॉकलेट पिघल जाएगी, लेकिन ये चॉकलेट तो पिघलती नहीं। और भाई यहीं से हमें मिल जाती है टेस्टी चोको चिप्स वाली कुकी। अब जरा सोचिए, क्या कोई वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 2 के समय में कोई खिलौना बनाने में लगा रहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जेम्स राइट उस समय गलती से ही सही एक मजेदार खिलौना बनाने में कामयाब हुए थे। अब राइट लगे तो सिलिकॉन से रबर बनाने में, लेकिन गलती से वो सिलिकॉन ऑयल में बोरिक एसिड मिला देते हैं और रिजल्ट में उन्हें जो चीज मिलती है वो एक चिपचिपा सा मिक्सचर था, जो कि काफी ज्यादा बाउंस हो रहा था। अब इसका वैसे कोई यूज तो था नहीं, लेकिन एक फन टॉय जरूर बन गया। वैसे असल में राइट कुछ रबर बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय रबर की काफी किल्लत चल रही थी। और भाई ये सब यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जान बचाने वाला पेसमेकर और स्कॉच गार्ड जैसी चीजें भी गलती से ही बनी थी। अब आप हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको पता था कि ये चीजें असल में गलती से बनी थी, और आपकी फेवरेट चीज कौन सी रही? कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।